पाया तेरे दर तो सारा ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। और थोड़ा बाहर की साइड लगा दे इस पे मफलर मिला दो पे लगा देते हैं इसको ना और नहीं लगा दे। आप लोग सब आंख बंद करके ये 7,000 का शब्द है। हाँ जी राधा स्वामी राधा गुरु नाम मिला मुझको प्यारा राधा स्वामी सब नामों से है ये न्यारा राधा स्वामी गुरु नाम मिला मुझको प्यारा राधा स्वामी दल सहस कमल सुमिरन साधा त्रिकुटी चढ़ दो ध्यान को आराधा सुन महासुन दुचता जारा राधा स्वामी गुरु नाम मिला मुझको प्यारा राधा स्वामी सूरत शब्द जोग मत अति है सुगम कोई अधिकारी पाता है गम गुरु ने मुझे दिया मरम सारा राधा स्वामी गुरु नाम मिला मुझको प्यारा राधा स्वामी जगमग जगमग ज्योति दम की ज्योति विचित्र घट में चमकी हुआ मगन जो देखा चमकारा राधा स्वामी गुरु नाम मिला मुझको प्यारा राधा स्वामी दल सहस कमल घंटा बाजा और शून्य मेरा रंग धुन गाजा त्रिकुटी में गरजा ओंकारा राधा स्वामी गुरु नाम मिला मुझको प्यारा राधा स्वामी ब्रह्मांड की थी यह त्रिलोकी मैंने छोड़ी चौथे पद सूरत को गारा राधा स्वामी गुरु नाम मिला मुझको प्यारा
सतलोक में भीम की गति प्रगति, निर्खीवा सतगुरु की राधा स्वामी गुरु नाम मिला मुझको प्यारा। राधा स्वामी लख अलख की शोभा बहुत न्यारी, गम या गम की महिमा थी प्यारी। ऊंचे चढ़ हो गया भव पारा। राधा स्वामी गुरु नाम मिला मुझको प्यारा। राधा स्वामी गुरु नाम की धुन पहचान लिया, प्रकाश में रूप तो जान लिया। मिल गया काल से छुटकारा। राधा स्वामी गुरु नाम मिला मुझको प्यारा। राधा स्वामी राधा स्वामी मैं गाता हूँ। मैं तेरा साथ सबको तारा। राधा स्वामी मैं तेरा साथ सबको तारा। राधा स्वामी गुरु नाम मिला मुझको प्यारा। राधा स्वामी ये सब नामों से है न्यारा। राधा स्वामी नाम मिला मुझको प्यारा। सब आप सुनाओ। याद है आपको या आप इधर आ जाओ। देव तेरा नाम देव तेरा नाम उन्होंने जाना रे बाबा मुझे जाना। देव तेरा नाम गुरुदेव तेरा लाले फिरता हुआ था। दे सहारा दे सहारा।
देव तेरा नाम लेते। कर दे कृपा तू सिर पे मेरे हाथ रख गया। कर दे कृपा तू सिर पे मेरे हाथ रख गया। हुआ कर दे कृपा तू सिर पे मेरे हाथ रख गया। हुआ का बच्चा तेरा हुई है, उजड़ी हुई है, उजड़ी हुई देव तेरा नाम लेते। ये परम दयाल जी की जन्मदिन का कंटिन्यूटी का सत्संग है। जैसा मैं दिल्ली में ही था, पिछले सत्संग में हमने बात की थी कि अवतारित होने की, कि कैसे वो साक्षात जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जैसे जैसे इस पृथ्वी पे जरूरत पड़ेगी अवतार आएंगे। तो परम दयाल जी महाराज ऐसे अवतार थे इस युग के लिए। इस युग में जो शिक्षा की जरूरत थी वो सारी शिक्षा लेके आए। जो मैंने पिछले सत्संग में बताया कि एक 7 साल का बच्चा मालिक के प्रेम में होता है, मतलब वो बन के ही आए हैं। और उनकी ये जो आध्यात्मिक जर्नी थी 7 साल की उम्र में शुरू हुई। तो उनका जो जीवन शैली थी परम दयाल जी महाराज की, वो एक आइडियल है, मतलब एक आदर्श है। वो बोलते थे मैं जो कहता हूं वो करो, जो मैं करता हूं वो मत करो, क्योंकि वो कुछ और ही चीज है। जैसे जब वो रेलवे में थे तो बड़ी स्ट्राइक हुई, वो बहुत विरुद्ध थे ये सारा जो स्ट्राइक वगैरह करते हैं। सारी रेलवे में स्ट्राइक हो गई, परम दयाल जी स्ट्राइक पे नहीं गए और वो काम करते रहे। सारे जो वर्कर स्ट्राइक वाले थे, कुल्हाड़ी लेके आए एक आदमी, बोला हम लोग आपका यही कत्ल कर देंगे अगर आप स्ट्राइक ज्वाइन नहीं करोगे। बाबा मुंडा सर उनके आगे कर दिया, बोला ठीक है मेरा गला काट दो लेकिन मैं काम नहीं छोड़ूंगा। अब जो दूसरे उनके साथ सत्संगी वर्कर थे उनको उन्होंने बोला नहीं तुम लोग जाओ स्ट्राइक पे, तुम लोग मेरी नकल मत करो। तो एक अवतारी पुरुष में और एक जो हम लोग अपना साधारण जीवन जीते हैं, वो एक आदर्श छोड़ गए। जैसे मेरा जो कॉर्पोरेट लाइफ को क्या बोलेंगे, जो मैंने नौकरी की जहां पर, तो बॉस और मैं हम जैसे मित्र रहते हैं। मैंने उसको एक दिन बोला कि परम दयाल जी महाराज का लड़का गुजर गया, खुद का बच्चा। तो गए उनके ऑफिस
ऑफिस में बताया उनको कि आपका बेटा गुजर गया, जवान बेटा। तो वो बोले नहीं, अभी 5 बजे मेरे ऑफिस की छुट्टी होगी, तो तब तक तो मैं 5 बजे के बाद आऊंगा, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकता। तो ये मैं मेरे बॉस को बता रहा था, तो उसके ये वर्ड मुझे अभी भी याद है। बोला ये वो जो उन्होंने किया है हम लोग नहीं कर सकते, वो एक आदर्श छोड़ के कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाना है। देखो मेरा बेटा गुजर गया, मैं ड्यूटी छोड़ के नहीं आया, हम लोग ये नहीं कर सकते। वो एक, उसको इंग्लिश में बेंचमार्क बोलते हैं, एक बेंचमार्क छोड़ गए। तो वो एक अति था जो मानव दयाल जी महाराज बोलते थे, वो ऐसे संत थे, न भूते न भविष्य थे, न पहले ऐसे संत आए कभी और न आगे आ सकते हैं। तो शब्दानंद जी महाराज ने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा था, साक्षात मालिक, मैं मालिक का शुक्रगुजार हूं कि वो नीचे आए बाबा फकीर के रूप। तो उन्होंने जो आदर्श छोड़े हैं हमारे जीवन में, और जो मैंने उनके साथ, मैं बताता हूँ आपको, 10 दिन तक 24 घंटे में उनके साथ रहता था। कभी मन होता था मैं देखना चाहता था ये क्या करते हैं, इनकी क्या दिनचर्या है, क्या करते हैं। सुबह उठ के बाथरूम जाते थे, मैं बाहर टॉवल रख के वेट करता था। एक पल भी मैंने छोड़ा नहीं उनको, सारा उनका अध्ययन करना, क्या करते हैं देखना। आपको मैं बताऊं, कभी कभी जैसे मानव दयाल जी महाराज का देखा मैंने, एक बार 12 घंटे मैंने देखा महाराज जी एक पोजीशन पे बैठे अभ्यास कर रहे हैं, 12 घंटे, सारी रात गुजर गई। सब मैंने बैठे बैठे झपकियां भी मार ली, पता नहीं कितनी। महाराज जी बिल्कुल बिना कोई देख के, होशियारपुर में अभी भी याद है, पहले उन्होंने ये ऐसे चादर ली, ऊपर रजाई ली, सारे फैन फुल पे कर दिए, 12 साढ़े 12 घंटा बैठे रहे। परमदयाल जी का यही देखा मैंने। परमदयाल जी महाराज का ये था, जो मुझे शब्दानंद जी महाराज ने भी आज्ञा दी कि फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। फॉर्मेलिटी मतलब क्या बोलते हैं उसको, नहीं दिखावा नहीं, फॉर्मेलिटी आप समझते हैं? हाँ, औपचारिकता। औपचारिकता औपचारिकता जैसे हम लोग गृहस्थ जीवन में कैसे कैसे, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा, चाहे मन में गालियां भी निकाल दो, लेकिन बाहर से बड़ी अच्छी तरह से, उसको बोलते हैं औपचारिकता। हर जगह ये चीटिंग चलेगी, लेकिन जिस पल मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ 0.00001% भी मुझे उसकी इजाजत नहीं, क्योंकि वो चीटिंग फिर मैं अपने आप से ही कर रहा हूँ। चीटिंग फिर मैं जो मेरे गुरु जिन्होंने काम दिया उनके साथ कर रहा हूँ। मालिक भी नहीं बचा सकता मुझे, अगर भगवान भी चाहे मुझे बचाना, वो नहीं बचा सकता, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी और ये प्योरिटी, जो शुद्धता, कहीं और किसी जगह नहीं आती। दूसरी जगह आपको करना भी पड़ता है, शायद औपचारिकता करनी पड़ती है। मुझे शब्दानंद जी महाराज ने कहा था, जब भी प्रसाद तुम बनाओगे औपचारिकता से नहीं बनाना, उसमें अपनी भावना डालना, अपनी इच्छा डालना। किस इच्छा से सत्संगी प्रसाद लेने आता है, उस इच्छा को बढ़ावा देना। ये जो परमदयाल जी महाराज का देखा मैंने, जो घंटों घंटों बैठे रहते, अभ्यास करते, बातें करते करते चले जाते थे, पता नहीं कहां से, जो जिस प्रॉब्लम को लेके आया उसके लिए चले जाते थे। सत्संगी कुछ और सवाल पूछता था, उनका जवाब कुछ और ही होता था, वो जड़ को पकड़ते थे। एक बार
सत्संगी का वहां चिट्ठी आई तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला इसका जवाब मुझे देना है। मैं बताता हूँ सच्चाई क्या थी महाराज। तो सत्संगी ने लिखा था कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सारा परिवार वो एक कोई गुरु का नाम नहीं, अब फेमस सारा मेरा परिवार उनके को फॉलो करता है, सब मुझे जोर कर रहे हैं, मैं उन्हीं गुरु से नाम को आप बताओ। वो लेटर मैंने लिखी, मुझे अभी भी याद है, 1980 की बात है, 40 साल पहले। परमदयाल जी ने क्या लिखा उनको कि आप उन्हीं गुरु के पास जाके नाम ले लो, मेरे से नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, उससे आपके परिवार में एक यूनिटी भी रहेगी। आप अभी किंडरगार्टन क्लास में हो, केजी क्लास में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो आप गुजरो उससे। जब पीएचडी में आ जाओ तब मेरे पास आना, तब आपको मेरा फायदा होगा। अब ये गुरु के लाखों नहीं करोड़ों शिष्य सारे विश्व में। जब चिट्ठी खत्म हुई मैंने बंद की, बहुत ही जैसे एक बच्चा बात करता है ना वैसे बात की उन्होंने। बोले क्या कहूं मैं, वो मुझे बच्चा बोलता है, इसलिए मुझे वो वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, बच्चा। देखो बच्चा मैं क्या बोलूं, इतना बड़ा गुरु बैठा हुआ है लेकिन कुछ नहीं है इसके पास, अभी तक प्रकाश में भी नहीं है, लेकिन अगर बाहर बोल दूं तो सब मुझे मार रहे हैं। ये उनको अंदर से पता है, लेकिन वो उसको बोल रहे हैं तुम जाके वहां से नाम ले लो, मेरे से नाम मत लो। दूसरा गुरु होता बोलता चलो मेरी फौज बढ़ाओ, आ जाओ मेरे पास। ये सच्चाई, सिर्फ भाव देखते थे बस। बड़े से बड़ा, पावरफुल से पावरफुल आदमी कोई भी हो, वो सिर्फ भाव देखते थे। और अगर वो कहीं कुछ करते थे तो वो बोल देते थे। एक बार बम्बई में आए थे, वहां सत्संग चल रहा था, एक बुजुर्ग से आदमी थे, सत्संग हो गया तो वो आए, बोले कि बाबा आपने ना वो जो अमीर आदमी था उसको आपने आगे बिठाया, और मैं तो आपका सत्संगी इतने सालों से, आपने मुझे पीछे बिठा दिया और उससे आपने ज्यादा बात की। सबके सामने बाबा बोल रहे हैं उसको, तो कह रहे वो पैसा दे रहा था मंदिर को, मुझे पैसे की जरूरत है। तो क्या हो गया, मैंने उसको ज्यादा कर ली, वो तो पैसे के लिए मैंने किया। इतनी सच्ची थी, कोई डिप्लोमेसी नहीं। मैंने बिल्कुल सेम इंसिडेंट बाबा फकीर के साथ देखा और मानवदयाल जी महाराज के साथ देखा। सेम इंसिडेंट, सिर्फ बाबा फकीर की जगह मानवदयाल जी महाराज आ गए थे। तो गोपाल दास होते थे बाबा फकीर के सेक्रेटरी। ये समझो ऐसी कॉन्वर्सेशन है। गोपाल दास जी आए, चुपके से बोले बाबा ये जो भी आएगा ना ये बहुत अमीर आदमी, प्लीज जरा इसको आप अच्छी तरह से बात काटना नहीं इसको। बाबा फकीर मत ये होते थे सब, वो बिल्कुल मुंह पे बोलते थे। तो अब आया वो अमीर आदमी, आया बैठा, बाबा ने बात की उससे, जैसे उठ के जाने लगा, बोला वो पैसे ना उसको देना हो, गोपाल दास को पैसे देके जाना। खुला कोई, गोपाल दास जी ने उनको चाबी लगाई थी कि महाराज जी ये पैसे। कट टू मानवदयाल जी महाराज और साधना, सेम इंसिडेंट, सेम चीज। साधना उनको बोल रही है महाराज जी पिछले दिनों में, महाराज जी पहले बहुत प्यार देते थे सबको, पिछले कुछ सालों में वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, डांटते थे, हर एक को डांटते। तो मेरे साथ भी एक किस्सा वो मैं बताऊंगा आपको। तो साधना बोली महाराज जी आप बहुत अच्छी तरह से आप बात करना, मंदिर को कुछ देंगे ऐसा वैसा। महाराज जी बोले हाँ मैं बिल्कुल काटूंगा नहीं ऐसा वैसा। उससे 5 मिनट बात की और सेम सेंटेंस, वो जो है ना उधर मंदिर को पैसा देके जाना वहां पे। बच्चों जैसे भोलापन होता है, सच्चाई। मैं अपने बॉस को लेके, जो जिसके साथ मैं काम करता था, वो पूरे गल्फ का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन महाराज जी को बहुत मानता था। महाराज जी ने उसको
जलाद जी किसी से बात नहीं करते। पिछले कुछ सालों में वो बिल्कुल शांत अवस्था चले गए, सत्संग भी नहीं देते। तो मैं सारी, आप सोचो, दिल्ली से हम चले, हम रुके थे, पूरा फरीदाबाद उनकी कोठी तक मैं सच बोलता हूँ, पूरे हर पल में महाराज जी की यहाँ इमेज लेके प्रार्थना कर रहा हूँ, महाराज जी प्लीज बात करना, ये मेरा बॉस है, आप सो मत जाना, आप कुछ गलत मत बोल लेना। अच्छा, पूरा मैं वो प्रार्थना करते करते आ रहा हूँ, सारी गाड़ी में लोग आ रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं गया, महाराज जी कुर्सी पे बैठे थे, जैसे हमारा इंतजार कर रहा है, उनका नाम शेट्टी था। जैसे हम लोग आए तो बड़े प्यार से एकदम, महाराज जी आओ मिस्टर शेट्टी, आइए आइए। और फिर उन्होंने भगवत गीता पर बड़ा सत्संग कराया, जो एक वर्ड नहीं बोलते थे। और वो सत्संग भी हाँ, उन्होंने वो एक लेडी थी, उनका कोट किया, सारा कोटेशंस बोलते गए कि उनके सत्संग में भी आता है वो। मैं इतना खुश हो गया, हम इतने खुशी खुशी निकले वहां से। गुरु को हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप बोलते हो ना, नरेश जी कभी बीच बीच में मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि महाराज जी आप यहाँ जाओ, वहां नहीं जाओ, इधर खाओ, उधर नहीं खाओ। तो मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं कर रहा। डॉक्टर है, जो सबसे बीमार पेशेंट होगा, डॉक्टर की मां नजर जाएगी। जो सबसे नीडी होगा, मेरी नजर सबसे ज्यादा वहां होगी। सुखी आदमी को क्या, तो ठीक है, सांस चल रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक रास्ता है। डॉक्टर को तो अपने पेशेंट में इंटरेस्ट है, और मेरा सबसे नीडी पेशेंट ये हमारे अरुण डॉक्टर है। अब मैंने एक बार मानवदया जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, दुबई में आए थे सत्संग में। मैंने बोला यार मुझे एक टेंशन है, हमारे गुरु जी बोलते नहीं है, तो आप लोग ऐसा करो, आप लोग क्वेश्चन पूछते जाना, तो जैसे ही आप प्रश्न पूछते जाओगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी 4 या 5 सेंटेंस बोलते थे सत्संग ऐसा होता था, और फिर मैं उसको कंटिन्यू करता था। अब मैंने क्या किया, मैंने स्टेज सेट किया, मैंने मैनिपुलेट किया महाराज जी को फंसाना है, से बुलवाना है उसको। वो जो पहला मैंने रखा था प्लान, तो महाराज जी ने क्या रिप्लाई दिया, बोले बड़ा बेवकूफ सा क्वेश्चन है, बेवकूफ वाला क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन है? वो तो बेचारा वही पे बैठ गया। अब महाराज जी वो क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, खत्म ही नहीं कर रहे सत्संग। 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, करीब 3, 3:30 वो बंद ही नहीं कर रहे। और मैंने इनको क्या बोला था, यार ये बोलते नहीं, इनको बुलवाओ, अब प्रॉब्लम हो गई, इनको चुप कैसे कराओ। फिर मैंने हाथ जोड़ा, बोला महाराज जी आगे से मैं ऐसा मैनिपुलेट नहीं करूंगा, जो आपकी मौज है, जो आपकी इच्छा है। फिर वो जो सत्संगी थे, वो लेडी आई, बोली रवि तो खाना खिलाना है। मैंने फिर साधना को बोला, साधना जी ने महाराज जी का पैर दबाया कि बस तो है, सत्संग खत्म करो। फिर हमने बोल के सत्संग खत्म करवाया, वो चुप ही नहीं रहा। तो ये था, एक ही रूप था मानवदया जी महाराज, बाबा तकलीफ। वो सिर्फ बोतलें बदलती जाती, जैसे उस समय की नीड हो, तो उसी समय के नीड के अनुसार, क्योंकि तत्व तो एक ही रहता है, लेकिन बेटा चुप हो, लेकिन जो उस समय लोगों को अपील करे, जैसे आप देखते जाओ, मैंने बचपन से जितनी रीडिंग की, सारी साइंटिफिक, लॉजिकल, सारा विवेकानंद झाड़ मारा मैंने, रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, ओशो
ओशो को लोग बहुत गलत समझते हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें उसको लिखी है। ओशो को भी पढ़ा मैंने सारा, डॉक्टर दीपक चोपड़ा, ब्रायन वेस्ट, ये सारे मॉडर्न ऑथर्स हैं। ब्रूस लिप्टन, आसिफ हरमैन, सबसे बड़ा मेरा फेवरेट क्वांटम फिजिसिस्ट है। तो यहाँ तो खैर हमारा जैसे परिवार जैसा है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो लॉजिक से ही बात समझ रहे हैं। तो जो लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही है अभी विज्ञान के डोमेन में, वो सारा आध्यात्मिकता की तरफ जा रहा है। अभी एक लॉजिक उन्होंने बनाया, उसको बोलते हैं फिजी लॉजिक। फिजी मतलब जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। क्वांटम फिजिक्स से शुरू हुआ था 1947 में, हाइजेनबर्ग ने पहला पेपर डाला था। जो सारा हमारे आध्यात्मिक फिजिक्स आध्यात्मिक हो गई उससे। तो सिर्फ वो बदलता है, बस शब्द बदलते हैं, भाषा बदलती है, लेकिन वो तत्व तो वही रहता है। तो बाबा फकीर जो हो गए बीच ये सारी चेंज का, वो क्या चेंज लाई उन्होंने आध्यात्मिकता के डोमेन में, आध्यात्मिकता की जो फील्ड है, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन उन्होंने ये लाया कि जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर है, कोई गुरु आपको कुछ नहीं दे सकता। गुरु सिर्फ क्या कर सकता है, आपकी विचारधारा को बदल सकता है, बस। अब जैसे मुझे याद है महाराज दयाल जी महाराज एक दिन बोले चाय में चीनी छोड़ दो, मैंने अगले दिन से छोड़ दी। क्या किया उन्होंने? विचारधारा बदली। परम दयाल जी महाराज ने जो आज्ञा दी मानव दयाल जी को, जो चिट्ठियां लिखी है, उसमें क्या था? अपना हित दिया, अपने विचार दिए। मानव दयाल जी महाराज ने सारा अपना चेंज किया, सब छोड़ छाड़ के आगे। गुरु ये करता है। लेकिन कोई अगर आप देखो कौन गुरु अपने मंदिर में ये लिखेगा, नो गुरु और महात्मा कैन गिव यू एनीथिंग। आप होशियारपुर जाओ, दाता दयाल की मूर्ति है, वहां नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है। ये तो गुरु अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है कि नो गुरु और महात्मा कैन गिव यू एनीथिंग, whatever you get is the result of your own actions. A guru can only change your thoughts and your life will be changed. अभी मेरा जो अनुभव है बाबा फकीर के साथ, मानव दयाल जी महाराज के साथ, शब्दानंद जी महाराज के साथ, वो ये है कि ये प्रिवेंटिव क्योर है। ये जो लिखते हैं प्रिवेंटिव क्योर है कि ये मासेस के लिए। लेकिन आप जब डॉक्टर बोलेगा ये करो, बीमारी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है, फिर आप क्या करोगे? आप जाओगे डॉक्टर के पास, आप संबंध बनाओगे डॉक्टर से, क्योंकि आपको डॉक्टरी सीखनी है। वहां गुरु शिष्य का संबंध अलग होता है। वहां गुरु, तो बाबा फकीर ने अपने चिट्ठी में लिखा है, उसका मैंने लैमिनेट करके फ्रेम करके रखा हुआ है वो लेटर, ताकि कोई भी बोले मुझे ये सारे बाबा फकीर के चेले बनते हैं। जो खुद उन्होंने लिखा है कि गुरु अपनी आत्मिक शक्ति से योग्य चेले के अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति प्रवेश करवा सकता है। ये उनका लिखा हुआ लेटर है जो मानव दयाल जी महाराज ने किया मेरे साथ। तो शब्दानंद जी महाराज ने, कोई नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक बस बच्चे शोर नहीं करो, कोई बात। तो जो मानव दयाल जी महाराज ने आपके साथ किया, हाँ, आध्यात्मिक शक्ति, तो वो क्या था कि उनको एक प्रॉपर रिसाइटमेंट चाहिए कि अपनी संभाले। तो गुरु भी चाहता है ऐसा।
जी महाराज ये क्रिया कर रहे थे मेरे साथ, तो आपने सुना दयाला जी बोल रहे थे कि मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा सीन देखा, और सारा वो मेरे ख्याल मेरा आखिरी सत्संग था शब्दानंद जी महाराज के साथ। सारा उन्होंने बताया ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, और मुझे पता ही नहीं था ये मेरा आखिरी सत्संग होगा इनके साथ। तो ये एक रेवोल्यूशन बाबा फकीर कर गए कि जो कुछ है आपके अंदर है और अंदर चलो बस। कोई जरूरत नहीं किसी गुरु के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं किसी के पास मत्था टेकने की। हम लोग कितना अपने, मैं अभी इतने लोगों से मिलता हूँ, कितना हम लोग अपना एक इमोशनल बैगेज गुरु को देते हैं। मैं तो अभी इस नतीजे पे आया हूँ कि गुरुओं की गलती नहीं है। लोग बोलते हैं गुरु नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते, मैं बोलता हूँ शिष्य नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये गुरु क्या सामान बेच रहा है। आप दुकान कपड़े की है, आप मिठाई मांग रहे हो, और जो शिक्षा है, ये मैं अभी बच्चों को बोलना चाहता हूँ। सुना बेटा, सुनो, अगर घर में माँ बाप किसी की भी बुराई करे ना, तो मुझे एक मैसेज कर देना, आज मेरे मम्मी डैडी बुराई कर रहे थे किसी की। हम लोग शिक्षा पालन नहीं करते। मैंने कितनी बार बोला आध्यात्मिकता की पहली शर्त है, ठीक है, बताओगे ना आप लोग? हाँ, तो सब लोग हाँ बोल रहे हैं, तो आप लोग संभल के रहना। आध्यात्मिकता की पहली शर्त क्या है? क्या होता है आपको सुमिरन? क्या होता है? आप बोलते हैं दादा स्वामी नाम लो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। वो सुमिरन नहीं होता है। सुमिरन है जो आपके दिमाग में 24 घंटा जो चल रहा है। आप सुबह आधा घंटा राधा स्वामी सुमिरन करो, 23.5 घंटा आप अपनी सास को गाली दो, सास बहू को गाली दे, ननद को गाली दे, वो उससे लड़े, क्या फिर सुमिरन आपका मेन सुमिरन क्या है? तो जो ये बाबा फकीर की रेवोल्यूशनरी थिंकिंग है, ये है दूसरा कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई उपनिषद गीता वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। ये जितने वेद, ये सारे जो लिटरेचर निकला है, किसी के अंदर से निकला है। आप अंदर चलो, वो सारी नॉलेज आपके अंदर है। मैं जब छोटा था तो बचपन से ही वो क्रिकेट होता था, तो मैं सोते सोते क्रिकेट की मैच ही इमेजिन करता था, ये मैच चल रही है, ये कर रही है। मैंने ऐसे ऐसे चीज मुझे पता नहीं होता था कि बड़े खिलाड़ी ऐसे खेलते, लेकिन मेरे अंदर वो आ जाता था कि ऐसा बॉल होता है, ऐसा ये होता है। वो सारा ज्ञान आपके अंदर है, आप अंदर चलो। ये था बाबा फकीर का कि किसी के आगे आप मत्था मत रखो। ठीक है, हम ये है भाई बहन जैसे है, ऐसे आप चलाओ, लेकिन कहीं भी आपको, क्योंकि वो सारे सोल्यूशन आपके अंदर है। अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। आपको कोई भी चिंता आती है, यहाँ पे 2 आंखों के बीच में लगाओ ध्यान, मांगो। मैंने आपको बताया कि कैसे मेरे परिवार में एक लड़की थी, उसको मैंने बताया कैसा उसको बहुत अच्छा पति मिल गया, दिखता मेरे जैसा था। और मैंने बताया आपको किस्सा। देखो कैसे हुए ब्रह्मांड काम करता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो दूसरा ये हो गया, किसी की बुराई, घर में आप बुराई करते हो, बच्चे लेते हैं वो, बच्चा बड़ा होगा वो भी ऐसे ही करेगा। आप देखो कभी कभी ये सब टीवी वगैरह चलता है, तो कभी हम लोग भी ऐसे घर में हस्बैंड वाइफ एक बार बात कर रहे थे कि बड़ा हिंदुओं के साथ गलत हुआ, कुछ बात हुई ऐसा। मेरी बेटी एकदम उठ खड़ी हुई, पापा ये आप भाषा मत यूज करो, आपने हमको सिखाया, अब आप ही ये भाषा बोल रहे हो। कोई हिंदू नहीं, कोई
कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, सब इंसान है। तो डोंट यूज दिस वर्ड। तो घर के अंदर आप ऐसा एक माहौल बनाओ ताकि आप गलती करो बच्चे पकड़े, बच्चे गलती करो आप पकड़ो। एक प्रेम का, एक टुगेदरनेस का माहौल रखो। नंबर 3 हमने बात की देने की। हमेशा एक, आपको मैं बताऊं, बड़े से बड़े अरबपति, खरबपति, करोड़पति, वो भी भिखारी होते हैं। कोई उनसे मिलने आता है, वो सोचते हैं मैं इससे क्या ले सकता हूँ, वो ये भी सोचते इसको मैं क्या दे सकता हूँ। आप उसको रिवर्स कर दो, आप अपनी सोच में लाओ कि मैं क्या दे सकता हूं। अब देना सिर्फ पैसे का नहीं होता है, देना जो आपके पास है वो दो। अब जैसे प्यार है, आपके घर में बुजुर्ग है, उनकी सेवा करो, सही है ना? माँ बाप है, उनकी सेवा करो, करता है तू? उनके पैर छुओ, उनकी सेवा करो, उनके काम करो, देने की चीज है। किसी जानवर को खिला दो, किसी को प्यार से बात ही कर दो। ये दाता दयाल का शब्द मैंने हनम कुंडा में पढ़ा था। आजकल जो है हर चीज आपको मिलेगी, लेकिन जो एक सच्ची सद्भावना, ये गायब है मार्केट से पूरा। तो ये दाता दयाल का शब्द मैंने हनम कुंडा में पढ़ा था, लिखा हुआ था वहां पर। यूं तो दिखाने को जमाना दिल से मिलता है, मगर जो दिल से मिलता है बड़ी मुश्किल से मिलता है। दौलत के तवंगर तो मिलते हैं हजारों, अफसोस कोई दिल का तवंगर नहीं मिलता। 4 लाइनें में जब 18-19 साल का था, हनम कुंडा गया था, मुझे अभी भी याद है। आप किसी के साथ सहानुभूति से बात करो, देखो कितनी बड़ी शक्ति है वो। मैं जब महाराज जी से नया नया नाम लिया था, थोड़ा आध्यात्मिक नाम में घुसा था, तो एक अमेरिकन वेबसाइट थी king.com, तो मैंने वहां रजिस्टर किया अपने आप को स्पिरिचुअल एडवाइजर। अब वहां पे क्या होता है, लोग आपको कॉल करते हैं और वो कॉल करने का पैसा देते हैं। तो हर मिनट का मुझे $1 या पता नहीं कितने, $1 या $2 मेरे अकाउंट में आते। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी अमेरिका का टाइम और दुबई के टाइम में बहुत फर्क है। तो जब वहां रात होती थी, मुझे कॉल आते थे रात के 1:30 बजे, 2 बजे। अच्छा, मैं कुछ नहीं करता था, 1 घंटे की कॉल में मैं 5 या 10 मिनट बोलता था। ऐसे कुछ कॉल्स होते थे, सिर्फ वो बोलते थे। कुछ होते थे जहां मैं 50 मिनट बोलता था, वो 10 मिनट बोलते थे। वो किसका पैसा दे रहे थे? जो अपनी सारी भावना सुनाने के लिए, क्योंकि वहां सुनने वाला कोई नहीं है, तो बेचारे अपना सब दुख दर्द सुनाने का पैसा दे रहे थे। और फिर जो सुनते थे, तो वो मुझे अभी भी याद है, लेडी थी वो बड़ी, जस्ट गो ऑन टॉकिंग, आई लाइक योर सॉफ्ट टोन, योर हम्बल वॉइस, ये वो सारा उसका पैसा देते थे। फिर बातें सुनने की कुछ होता नहीं था। फोन पे कौन किसी को आध्यात्मिकता से ऊपर उठाएगा? और फिर ये रात को फोन आते थे। एक दिन मेरी वाइफ ने पूछा, ये कौन, किसके फोन आ रहा है? फिर वो बोली, ये बंद करो ये सब नाटक पर, कि वो डर गई रात को औरतों के फोन आ रहे हैं। इसका पैसा देते हैं लोग। तो सहानुभूति का शब्द सुनने का लोग पैसा दे रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, ये अपने ही घर में, अपने ही नेबरहुड में। मैंने आपको बताया, एक अरबी था, बहुत बड़े धनी फैमिली का आदमी था। उसने मुझे बताया, बोला जिस दफे मैंने ध्यान शुरू किया, मेरी सारी सराउंडिंग चेंज हो गई। गार्डन में फूल भी अच्छे आने लग गए, नेबर का व्यवहार चेंज हो गया। तो आप लाओ अपने जीवन में इन चीजों को लाओ।
था बाबा फकीर का। वो क्या बोलते थे, आप लोग तो खुदा मांगने तो नहीं आते मेरे पास, क्या चाहिए हमको, जीवन हमारा खुशी से गुजरे बस। अमीर अपने तरह से खुश रहो, गरीब अपने तरह से खुश रहे, खुशी रहना है, और तो नहीं है कुछ। तो ये खुश रहने के कुछ नियम है, ग्रस्त से आप पालन करो, ये नियम पालन करो, खुश रहो बस। किसी किसी को एथिस्ट को क्या बोलते हैं, जो नास्तिक, किसी को नास्तिक बनने में खुशी है, आप नास्तिक रहो। किसी को गाली देने में खुशी है, दाता दयाल ने बाबा फकीर की वाइफ को बोला था, जो एक सुनाए तुम 10 सुनाओ, क्योंकि वो उससे शांत रहती। अगर वो सुन के बेचारी उठे अपने ही अंदर, तो श्री बाबा फकीर ने जब दाता दयाल को लिखा चिट्ठी, सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि वो तो अच्छा है, तेरी बीवी देख सुनाती रहती है सबको। दाता दयाल ने जवाब दिया बाबा फकीर को, बोले तेरी वाइफ की मैं मदद नहीं कर सकता, वो बात नहीं मान रही मेरी। मैंने बोला है उसको, जो एक सुना है उसको 10 सुनाओ सामने से। खुशी, उसमें उसकी खुशी है। तो संत जो है वो सबको एक तरह से नहीं मानता है। अब जैसे बाबा फकीर के भाई थे छोटे, तो आप देखो कितना सैक्रिफाइस, उनके बच्चे बाबा के साथ रहते, तो डबल खर्चा होता था घर में। तो बाबा की वाइफ जो थी, वाइफ ने बोला ये कब तक चलेगा डबल खर्चा, तेरा भाई तो वहां बैठा हुआ है भाई बगदाद में, वो पैसे भी भेजता नहीं है। तो वो किट चल रही थी घर में। तो बाबा ने अपने भाई को डांट दिया और उसने वहां से नेले पे दैला मारा के छोटे भाई ने। ये देखो अपने घर की शॉर्टकमिंग्स बता के हमको वो सिखा रहा है बाबा फकीर। तो बाबा फकीर ने वो दोनों चिट्ठियां दाता दयाल को दी, और वो जो दाता दयाल का रिप्लाई आया बाबा फकीर को, वो मैं हमेशा याद रखता हूँ। क्या लिखा दाता दयाल ने बाबा फकीर को, फकीर भूल गया कि वो फकीर है और उसने फकीरी की कमाई की है। ये जो दुनिया के ठाट बाट, दुनिया का पैसा, दुनिया की इज्जत, फकीर इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने सिस्टम से निकाल देते हैं, और दुनिया के कुत्ते इसको चाटते हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरा फकीर ऐसा नहीं बनेगा, और ये पत्र सदा के लिए उसका मार्गदर्शक होगा। ये जो मैंने उसमें से निकाला कि न कहीं बाबा फकीर अपने भाई के इज्जत और पैसे में हिस्सेदारी बनना चाहते थे, कि भाई मेरा भाई इतना बड़ा है, मैं भी उसमें कुछ भागीदार बनूं। ये दाता दयाल ने उनको लिखा। तो ये सारे परिवार की छोटी छोटी बातें होती है जो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। वो बोलते थे कि मैं जब छोटा था तो जॉइंट परिवार रहते थे, तो मेरी माँ आती थी, मुझे बादाम काजू ज्यादा दे देती, उसी तरह से मेरे जो दाई होगी वो भी अपने बच्चे को ज्यादा देती होगी। घर के अंदर ही कोल्ड वॉर। मैंने आपको बताया किस्सा कि वो एक का पति मर गया, एक का बेटा मर गया, सारा दिन लड़ती रहती थी दोनों। घरेलू शांति, ये इनका। इसमें आसान बात क्या है, जहां भी दो बर्तन होंगे वो हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई होती है। जो हस्बैंड वाइफ आप देखो बहुत प्यार से आपस में बात करते हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। पति पत्नी जो बहुत ज्यादा प्यार से बात करते हैं, पति पत्नी में एक व्याप्त प्रेम होता है। आप लोगों की इतने साल से शादी हुई होगी, आप थोड़ी हमेशा अपने पति को बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मतलब पता है लव यू है, थोड़ी आप बार बार उसको रीस्टेट करते हो। उसको बोलते हैं व्याप्त प्रेम। वो प्रेम व्याप्त है, उसको बार बार
फ्रिक्शन होना है, जरूर होना है फ्रिक्शन, लेकिन उसका सॉल्व तब करना चाहिए जब जो है माहौल शांत हो। जब समझो पत्नी ने आपको सुना दिया, ज्यादातर पत्नी सुनाती है, आशीष हाँ कर रहा है देखो। ज्यादातर मैं हंसता हूँ जब लोग बोलते हैं ना फॉरेन कंट्री में कि इंडिया में पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की है। जितने घर मैंने देखे हैं तो पत्नी राज करती है उधर। तो समझो पत्नी ने कुछ सुना दिया, मामला गर्म है, माहौल गर्म है, शांत रहो। फिर जब मामला ठंडा हो जाए तब आपस में बैठ के उसका सोल्यूशन। तो गर्म माहौल में फिर वो और भड़केगी। शांत होने दो माहौल, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, शांति के माहौल में फिर सोल्यूशन निकालो। क्योंकि रिसेप्टिविटी होती है, जब आदमी का माइंड हॉट होता है वो रिसेप्टिविटी नहीं होती, आप जो बोलोगे वो गलत है। तो ये इनका दूसरा था, घरेलू शांति। मतलब हमारी जो, आप एक दूसरी बात बिल्कुल बांध लो अपने साथ, कुदरत आपको जिस जिसके साथ लगाता है वो सोच समझ के लगाता है। हम सोचते हैं यार मेरी ननद खराब है, मेरी सास खराब है, वो मालिक ने प्लान किया उसको वहां पर आपकी उन्नति के लिए। आप वो सोच के चलो कि ये मेरी एक, इसमें रूहानियत उन्नति है, इसीलिए ये मेरे जीवन में आई है, मुझे कुछ सिखाने के लिए। मेरे में कुछ कमियां हैं, ये कमियां को पूरा करना है, तो इसीलिए मालिक ने ये बंदा भेजा है मेरे। ये सारा हमारे कर्मों का लेन देन है। तो अगर ये समझो आप नाटक की है सारा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता है ये सारा नाटक है, एक दिन खत्म होने वाला है। हम सब फिजिकल और मटेरियल जगत से ऊपर उठेंगे, ये सारा नाटक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो असली नाटक है इसको हम लोग सच समझ लेते हैं, अगर इसको झूठ समझ लेते हैं जो नाटक चल रहा है। और हम लोग इसमें असमंजस में रहते हैं, फाइट में रहते हैं। ये तो सारा झूठा है। और जो नाटक चल रहा होता है उसको हम लोग असली समझते हैं। अब मैं पुराने दिनों में जब फ्लाइट होती थी, तो आजकल तो क्या है, हर सीट के साथ एंटरटेनमेंट है। मतलब आप 2000 चैनल है, आप जो चैनल पर मर्जी है अपनी सीट में देखो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फ्लाइट में एक ही पिक्चर चलती थी, सारे पैसेंजर वही पिक्चर देखते। तो चल रहा है, सबको पता है ये नाटक है, लेकिन मैंने देखा एक पिक्चर में सब रो रहे थे। उसको हम लोग असली समझते हैं, और ये जो नाटक है इसको हम नकली समझते हैं। तो ये जो है एक, आप अपने माइंड में जो तह पे ही आप समझ लो ये सारा खेल है, बिल्कुल अपने हैंड में है। अपने माइंड में एक सबकॉन्शियस में एक ये थॉट रख लो, ये सारा खेल है, बस हमने खेल खेलना है। अब इस खेल के दौरान जो होता है, आप हंसो रो, लेकिन शाम को अपने बेड पे जाओ यार आज मैंने अच्छा खेला। तो मैंने आपको बताया कि जो सामने है बस वही ठीक है। खेल खेलो, जितना हो सके बचो झगड़े से, कंट्रोवर्सी से, जो भी है। राधा स्वामी नाम जब, झगड़ों से बच के रह सका, झगड़ों से बच के चलो। ये दुनिया, इधर कोई सुखी नहीं है। बाबा फकीर ने मुझे कहा था, मैंने कुछ बात उनसे बोली थी, बोलिए कुत्ते की धूम है, अपना जन्म बनाओ। दुनिया जैसी है वैसे ही रहेगी शुरू से आखिरी तक। आप ही देख लो ना, सत्संग में बताने की जरूरत नहीं, आप ही देख लो। वो सारे झगड़े वही है, सिर्फ कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं। कितना आसान है, एक तरह से देखा जाए बाबा फकीर ने कितना आसान कर दिया है आपका घरेलू, फिर आपका प्रोफेशनल जीवन,
आजकल सबको अमीर बनना है, कोई भी गरीब, बहुत अच्छी बात है। पहले हम लोग क्या करते थे, गरीबी ग्लोरीफाई करते थे। आजकल की जनरेशन ऐसी नहीं है, सबको अमीर बनना बहुत अच्छा है। तो क्या नंबर 1, मेहनत करो, यू हैव टू वर्क हार्ड। नंबर 2, क्रिटिसिज्म से बचो, क्रिटिक नहीं होना, हर एक चीज की कमियां ढूंढ रहा। हाँ, कमियां नहीं ढूंढनी, क्रिटिक नहीं बनना, मेहनत करो। और तीसरा, दिया करो, रोज दिया करो। ये मैंने आपको मेरे दुबई के सत्संगी का बताया था कि ये बातें आप लाओ अपने जीवन में, आप अमीर हो जाओगे। तो ये उन्होंने अपने प्रोफेशनल जीवन के बारे में बताया कि कैसे आपने काम करना है। और फिर रह गया अध्यात्म, तो जब आपका टाइम आएगा, बिल्कुल उसमें जल्दी नहीं करनी है। ये मैंने अपने अनुभव से आपको बताया। जब मैं ये पढ़ता था, विवेकानंद, रामदेव, शंकराचार्य, ये सारे साइंस इंटेलेक्चुअल जाए, मैं समझता था अध्यात्म बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें क्या है। मैंने बाबा से बोला कश्मीर में, वहां जब आए थे, मैंने कहा कि आप बस मुझे इनिशिएट कर दो, मैं शादी वादी नहीं करूंगा, मैं इसी में चलूंगा। एक तो हो गया थियोरेटिकल अध्यात्म। थियोरेटिकल मतलब जो किताबें वगैरह, किताबों में लिखित, वो थियोरेटिकल मतलब आपके अनुभव में नहीं है, वो किताबी ज्ञान, लिखित। एक तो किताबी ज्ञान का अध्यात्म होता है। लेकिन जो बाबा फकीर की उस समय की मुझे बात की कि पहले ठोकरें खाओ, ठोकरें खाने के बाद यहाँ आना, और फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता। तो अब मुझे आज ये बैठ के अनुभव हो रहा है कि अगर मैं ये जिंदगी जीता नहीं, जो मेरी दुनियावी जिंदगी है, इसकी ऊंच नीच देखता नहीं, तो कभी भी ये वैराग नहीं आता मेरे में, जो आज एक वैराग है। वो अनुभव के बाद वो एक मन की एक स्थिति हो जाती है वैराग। उसमें आप बोलो मुझे डिस्क्राइब, मैं लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ये एक अनुभव है बस वैराग का। तो मैं आपको बोलता हूँ कि अभी दुनिया की कोई चीज मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती। सब चीजें देख ली मैंने, बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर चीज का अनुभव। तो फिर क्या होगा, आपने फ्लाइट पकड़ी, फिर आप पीछे के डेस्टिनेशन नहीं सोचोगे, सीधा आपने आगे चलना है, साथ में अपनी दुआ। तो अध्यात्म के लिए बाबा फकीर का क्या था कि जैसे ही आप अपने अंदर चलते हो, देखो आप दुनियावी जिंदगी में जब दान करते हो, जो मैं बता रहा हूँ, मानवदयाल जी महाराज की सबसे बड़ी कृपा मेरे ऊपर ये रही कि उन्होंने मुझे देना सिखाया। अब मुझे लगता ही नहीं मैं कुछ दे रहा हूँ। क्या होता है, आप दुनियावी जिंदगी में देने की आदत डालते हो, जब आप आध्यात्मिक जिंदगी में चलोगे ऊपर, तो आपको तो हर चीज देनी है, उधर छोड़ना है, अपने विचारों को छोड़ना है, आपको प्रकाश को छोड़ना है, आपको शब्द को छोड़ना है, आपको अशब्द गति को छोड़ना है। वो छोड़ने की, देने की आदत, वो अंदर चलने के बाद भी आपको सहायता करती है आपके एलिवेशन में। छोड़ो 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 छोड़ो, अपने आप को दान देना पड़ता है, अपनी मैं का दान देना पड़ता है। तो आप देखो दान की कितनी बड़ी, इसलिए हमारे इसमें दान और दक्षिणा बोलते हैं, इतना महत्व है हमारे इसमें दान का। एक तो हुआ मैंने दान दिया, हमारे इसमें बोलते थे दान और दक्षिणा भी देनी चाहिए। दान तो हो गया, मैंने आपको 10 रुपए दिए, आपने ले लिए, लेकिन उसके बाद मैं आपका शुक्रगुजार करूं कि आपने मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी की कि आपने 10 रुपए लिए। अगर आप नहीं लेते तो मेरे अच्छे कर्म बनते नहीं। उसका एक ग्रेटिट्यूड से उसको दक्षिणा बोल देते हमारे यहाँ।
कि दान के साथ वो भी होता है। आप देखो जो देने वाला है वो तो कर गया। ये मानव दयाल जी के शब्द है कि कलयुग में सबसे बड़ा एक कर्म दान है। और मैं बार बार बोलता हूँ रोज दिया करो, और सिर्फ पैसा नहीं, अपने दिया करो, अपने प्रेम दिया करो, अपने आप आता रहेगा। तो दान देने से क्या होता है, आपकी जो विचार है वो एक्सपेंशन में जाती है। और जैसे आपका जैसे शरीर में खून है, अगर खून बंद हो जाए बीमारी आएगी, खून चलता रहेगा आपकी शरीर स्वस्थ रहता है। हम लोग क्या समझते हैं, अगर कुछ नहीं हो, मैंने 3-4 किताबें इस पर पढ़ी थी, हम समझते हैं कि ये चादर में लाइफ नहीं है, हम समझते हैं ये कमरे में लाइफ नहीं है। हर अणु में जीवन है। हम लोग देखो क्यों हम बच्चों को बोलते थे किताब फेंकनी नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, विद्या की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप देखो अभी एक बड़ा साइंटिस्ट था, एक फोटो उसका नाम बताया, उसने पानी पे रिसर्च किया। तो पानी पे क्या रिसर्च किया, उसको 24 साल लगे पानी के मॉलिक्यूल्स की फोटो लेने में। 24 साल, 24 साल के बाद उसको उनकी पिक्चर आई। और फिर उसने क्या एक्सपेरिमेंट किए, वो पानी से बात करता था, वो जैसे अपने विचार पानी में भेजता था, तो सारे मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट वैसे चेंज हो गई। तो उसने क्या निकाला अभी, जो 2 शब्द पानी को जब बोलता है वो, तो ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस जैसा बन जाता है, डायमंड ज्वेलरी जैसा। उसके सारे मॉलिक्यूल्स एक ब्यूटीफुल ज्वेलरी। वो क्या शब्द है, प्यार। तो जैसे पानी को बोलता है लव, तो एकदम ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। बोलता है आई हेट यू, वो सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाते हैं। ये पानी की बात कर रहा हूँ। दूसरा क्या बोलता है, वो पानी को बोलता है आई एम ग्रेटफुल टू यू, मतलब मैं आभारी हूँ तुम्हारा। शब्द में बेस्ट डिजाइन बन जाती है पानी के मॉलिक्यूल। फिर वो लगता है आई लव यू के अलग बनते मॉलिक्यूल्स, आई हेट यू थोड़ा बुरा। सबसे बुरे मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं पानी के, जब वो इग्नोर करता है पानी, वो ना बोलता है लव ना बोलता है हेट। तो जैसे ही इग्नोर करता है सबसे ज्यादा सड़ जाता है। आप देखो परिवार में आप नफरत भी एक तरह का प्यार है ना, आप नफरत क्यों करते हो, क्योंकि वो आपके अनुसार नहीं चल रहा, लेकिन आप ध्यान दे रहे हो। आप जैसे ही इग्नोर करोगे किसी को, वो उसका कोई इलाज ही नहीं है। वो ये उसने एक्सपेरिमेंट किए पानी पे, और ये 2 शब्द लिखे। उसने लिखा है आपके घर में जहां भी पानी आता हो, वो पानी पड़ता भी है, आपको लिख के आप चिपका सकते हो उसके ऊपर। एक साल मैंने न्यू ईयर ग्रीटिंग मेरे सारे दोस्तों को पोस्टर बना के भेजे, लव एंड ग्रेटिट्यूड। तो पानी के ऊपर आप चिपका दो, बाथरूम में, शावर में, इधर उधर, वो घर के पूरे पानी की क्वालिटी ऊपर चली जाए। बात किस पे आई थी कि इवन निर्जीव जो हम समझते हैं कि इसमें जीवन नहीं है, उसमें आपको इफेक्ट करने की शक्ति है। जैसे ये घर का माहौल है, अभी जैसे हम गुरु प्रसाद जी के आरती की, उस लड़की ने बोला कि सारी दिव्य शक्तियां आरती के प्लेट में थी। अब ये कमरा है, जैसे मैं आपको बता रहा था, निकलने का ही मन नहीं करता। ये कमरे में अपने आप को अपना नाम भी दिया होगा, अपने नाम। ये कमरा अपने आप को बोलता होगा आध्यात्मिक कमरा का नाम होगा। ये सारा एक्सपेरिमेंट हुआ। तो ये जो डॉक्टर जिसने किताब लिखी है, वो जब भी सेमिनार देता है, वो जाता है उस कमरे से परमिशन लेता है। हालांकि उसने उस होटल को पैसे दिए होते हैं उस कमरे का बुक करने के, लेकिन वो पहले जाता है होटल, उस कमरे को, उसको कमरे का नाम पता चलता है कि कमरे ने अपना नाम क्या दिया है। तो वो बोलेगा उसको एंटनी, अगर कमरे ने अपना नाम एंटनी रखा है, एंटनी कल मैं आपके यहाँ सेमिनार करूंगा, अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखना। कुर्सियों को जाके बोलता है वो,
जो बोला कोई भी बैठा होगा शायद उसकी वाइब्रेशन गलत होगी, तुमको तकलीफ कोई माफ करना, कमरे से कुर्सियों से बात करके फिर सेमिनार करता है। चार की शक्ति, ये जो बाबा फकीर बोलते थे कि आपका मानसिक ब्रह्मचर्य, शुभ संकल्प, घरेलू शांति और दान, ये अगर इतना ही आप लोग कर लो, मेरे ख्याल काफी। अध्यात्म तो 1 सेकंड का काम है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो असली काम है ये आपने पूरा करना है। आध्यात्मिक काम, दाता दयाल बोलते थे 6 महीने का कोर्स है, बाबा फकीर ने बोले 6 दिन का कोर्स है। अभी तो कल हुए 6 मिनट का भी हो सकता है। करना क्या है हमको? अध्यात्म में क्या, इधर से उठना है और उधर लगना है, खत्म। अगर आपकी तैयारी ठीक है, 1 सेकंड में आपका काम हो गया। तो श्रद्धानंद जी महाराज ने कंडीशन लगा दी तो मुझे ये करना पड़ता है, वरना अगर आपको गुरु ने वो शक्ति दे दी है तो मुझे तो पूरा यकीन है, मैं अपना कहीं बैठ के आराम से, क्योंकि बना गए वो। तो महाराज जी महाराज ने कहा मुझे, जब आखिरी बार मैं उनके प्रसाद मांगने गया, महाराज जी प्रसाद दो, मैं काठमांडू जा रहा था, बोले आपका का प्रसाद तो बन गया। जिस दिन उन्होंने वो शक्ति बात किया मेरे साथ, बोले आपका प्रसाद की जरूरत, बन गया प्रसाद। तो वो बना के जाते गुरु, लेकिन कुछ आपका भी निचोड़ के जाएंगे ना, कुछ उसका भी काम करना है, शक डाल के गए। मैंने आपको बताया था, मैं आपको टाइम से बताऊंगा श्रद्धानंद जी महाराज ने क्या क्या काम करने को सच काम बोले होगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसलिए मैं जब कुछ बोलता हूँ कृपा करके माना करो। आपको पता नहीं मैं क्या सोच के बोल रहा हूँ। मेरे पास गुरु आ गया, जो भी उनकी आज्ञा है, आज्ञा का पालन जो है, नहीं तो मैं भी फंसा रहूंगा, इधर भूत बन के आऊंगा आपके पास। तो हो गया हमारा 1 घंटे का सत्संग हुआ। ये बाबा फकीर का आज हमने केक भी खाया, और जब मेरा आना हुआ तो करते रहेंगे हम लोग सत्संग। और सबसे ज्यादा सत्संग तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, सारे दुनिया भर में सत्संग चल रहा है, गुरु ज्यादा और चेले कम। जो बात मैं आपको आपके नियम में डालना चाहता हूँ वो है ध्यान, मेडिटेशन। आप लोग कभी नहीं छोड़ो। हम लोग आज मैं रहूंगा या रात तक, जो हम लोग डेली का शुरू करेंगे, चलो आज से शुरू करते हैं। 7:30 to 8 आज से हम लोग एक सेशन करेंगे, तो आधे घंटे का। जिसमें जुड़ना है हम लोग एक अलग ग्रुप बना देंगे। तो डेली हम लोग आज पहला दिन यहाँ बैठे, ये आप लोग अपने लाइफ में उतार, रोज ध्यान शुरू करो आधे घंटे का। आप देखो इतना मजा आएगा, आपको उठने का दिल नहीं करेगा। मतलब आप सोचोगे बस बैठे ही रहो, बैठे ही रहो। धीरे धीरे जैसे आप अंदर चलोगे, देखो अब क्या मजा आएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप उड़ोगे, और फिर जब आपके अंदर वो खुशी और ये आएगा, आप देखो आपका सारा माहौल कैसा हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो झगड़ा, नफरत, द्वेष को भर दिया खुशी और आनंद में। तो मैं चाहता हूं सत्संग से ज्यादा हम लोग ध्यान में जुड़े। रोज का एक आधा घंटा शुरू करते हैं, और फिर जो आप लोग अपना करो, सुबह 5 बजे जिसने जुड़ना है उसका हम लोग एक अलग ग्रुप बनाएंगे। मॉर्निंग की 5 बजे की एक मेडिटेशन, और शाम
आपको तो सब बच्चे भी उसमें आपके ग्रुप में आएंगे। तो ये जो है ध्यान का शुरू करो। मैं अगर बिजी ना तो जो भी ये प्रेम सुख है, आपके पास अगर टाइम हो आप ले लो रिस्पॉन्सिबिलिटी। 7:30 को एक सबको ग्रुप में जो भी हो आह्वान करना है। हम लोग जैसे आता है ना मस्जिद में सबको बुलाते हैं ना अल्लाह अकबर करके, वैसे ही सबको बात देनी भाई आओ ध्यान करो। तो आज से ये शुरू करा, ठीक है। स्वामी आज वो नहीं है ना रेगुलर, उसके घर में कोई गेस्ट है